दो ही चीज होगी ना साहब, या तो डर डर के रहिए, और डर के रहना है तो बड़ा सपना मत देखिए इस देश में, मैं कह रहा हूं। अगर बड़ा सपना देखना है भैया तो आपको डर को तो त्यागना ही पड़ेगा, और या तो आप छोटे छोटे सपने देखो कि भैया मैं आया, मैं शादी करूंगा, तो बच्चा होगा, उसको पढ़ाऊंगा, उसकी शादी कर दूंगा, उसके भी बच्चे को खिला के तब मरूंगा, हो गया, खत्म, कहानी खत्म करो, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े सपने लेंगे कि मैं कुछ बड़ा करूंगा जी, मैं खानदान बदल दूंगा जी, खानदान की पहली लग्जरी कार मैं लेके आऊंगा, पहला बंगला मैं बनवाऊंगा, पहला तो भैया तो पहला जब सब तो पहले बार तुम्ही को सब फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सब तुम ही करने निकले हो भाई, तो फेस करने के लिए भी तैयार। दो तीन चीज समझिए। पहली चीज, मैं कुछ फंडामेंटल बता रहा हूं। अब आप हो गए हैं पैदा, हो गए हैं कि नहीं? इसमें आपका कोई हाथ था? बोलिए ना जी, कोई हाथ था इसमें आपका? आपकी कोई गलती इसमें नहीं। अब आप पैदा हो गए तो आप मरेंगे, हां या ना? क्या आप कोविड से बच गए तो आप नहीं मरेंगे? मरेंगे ना आप, कि नहीं मरेंगे आप? आपका मरना तय है। कब मरेंगे आपको पता ही नहीं है कि कब मरेंगे। आपको पता है कब मरेंगे? नहीं मरे, आपको पता ही नहीं है ना, लेकिन मरना तो तय। तो फाइनली एक दिन आप मरेंगे, हां या ना? फाइनली एक दिन आप मरेंगे, हां या ना? इस हॉल में जितने लोग यहां पे बैठे 80 साल बाद होंगे, यहां पे कोई भी आदमी होगा, यहां पे 100 साल बाद कोई भी आदमी होगा, ये हॉल होगा, होटल होगा, लोग होंगे, चेयर होगा, दूसरे चेहरे होंगे, कोई और आके भाषण देगा, कोई और कंपनी चल रही होगी, कोई और प्लान चल रहा होगा, सब होगा, आप और हम नहीं होंगे। सही है गलत? जब एक दिन हम खुद ही नहीं होंगे, जब ये जिंदगी ही टेम्पररी है, तो किसी डर को परमानेंट क्यों बनने दे रहा है, जब ये लाइफ ही टेम्पररी है। से इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, और अगर आपके पास प्रॉब्लम को देखने का अच्छा, प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम के प्रति जो नजरिया है वो प्रॉब्लम है। एंड एवरीवन जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, मतलब ही इज ब्लेस्ड, शी इज ब्लेस्ड। जिसकी भी जिंदगी में प्रॉब्लम है, ब्लेस्ड है साहब। भगवान से कभी मत बनाइए कि मेरे सारे प्रॉब्लम ले लो, बुला लेगा। एक ही उपाय है साहब इस जिंदगी में प्रॉब्लम से ऊपर उठने का एक ही उपाय है, द ओनली ऑप्शन, राइडा, या बहुत ऊपर उठ जाइए। एक ही उपाय, जो भी ऐसा कहते हैं मेरे पास कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी वो कह रहे कि मुझे उठा लो, अब मेरे पास और शक्ति नहीं रही, अब मैं और बड़े काम नहीं कर सकता, अब मैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। और रियल एस्टेट में आप हो या सेल्स की किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, सिंपल सी बात इतनी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर है या नहीं। आदमी को किसी प्रोडक्ट या किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्ट। और जो इंसान प्रॉब्लम सॉल्वर है साहब, वो बहुत अच्छा बेचेगा, और जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता बेच ही नहीं पाएगा। और प्रॉब्लम सॉल्व करने की पहली शर्त क्या है? प्रॉब्लम जानना। आपको मेरी प्रॉब्लम ही नहीं पता है और आप कह रहे मैं सब सॉल्व कर दूंगा, पहले पता तो कीजिए प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम सॉल्व करने की पहली शर्त है प्रॉब्लम को जानना। और जो इंसान प्रॉब्लम जानता ही नहीं, वो कुछ और सॉल्व कर रहा होगा। और कई बार आप सारी बात बता देते फिर भी डील नहीं होगी। हम सारी चीजें बता देते, डील नहीं होती है। हमने सब कुछ रख दिया, डील नहीं हुई, क्योंकि शायद उसका प्रॉब्लम कुछ और था और हम कुछ और सॉल्व कर रहे थे। सामने वाले की प्रॉब्लम को जाने बगैर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती। और प्रॉब्लम जानने का तरीका क्या है? हम जानेंगे कैसे कि प्रॉब्लम क्या है सामने वाले को? हम कैसे जानेंगे कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है? और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जो भी बिक रही है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। या तो कोई सपना उसका पूरा हो रहा है, और या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, या तो कोई गोल अचीव हो रहा है, या तो प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, इंसान प्रॉब्लम में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। आज इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पे लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं। आपको क्या लगता है कथा सुनने जाते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करवाने जाते हैं कि उस इंसान को कोई ना कोई कष्ट है और उसको उम्मीद है कि आप सॉल्व कर देंगे। That's it. उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको लगता है आप सॉल्व कर देंगे। उसको लगता है अगर मैं यहां पहुंच गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर मैं इस जगह पे आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर मैं आपसे मिलने होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। That's it.
सारी भीड़ जो इस दुनिया के अंदर आपको कहीं भी दिख रही है, ये भीड़ सिर्फ आस्थाओं की नहीं है, ये इस विश्वास की है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप इस दुनिया में जहां भी बहुत सारी भीड़ देख रहे हैं, आप देखिएगा वहां कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या उम्मीद है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर वहां ये उम्मीद ना हो कि यहां कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो फिर भीड़ आएगी नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। वो चाहते हैं कि कोई मिल जाए जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। वो चाहते कोई मिल जाए जो हमारी जिंदगी को बदल दे। वो चाहते कोई मिल जाए जो हमारे ड्रीम्स को पूरा कर दे। वो कोई ना कोई सहारा खोज रहा है। दैट्स इट। आदमी यहां सहारा खोज रहा है, कोई किसी ना किसी को खोज रहा है जो उसको लगे कि इस आदमी में दम है, ये आदमी मेरे लिए कुछ कर सकता है, इसके साथ अगर मैं लग गया तो काम हो जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला कंडीशन है कि प्रॉब्लम क्या हो, पता हो। नहीं पता होगा तब तो बीमारी ठीक तब होगी ना जब पहले पता चले कि बीमारी है क्या, कि बीमारी सच में क्या है। और बीमारी का असली कारण जब तक पता नहीं चलेगा बीमारी ठीक नहीं होगी। इसलिए जितने भी अच्छे डॉक्टर होंगे वो जांच बढ़ा लिखते हैं और आम आदमी गाली बढ़ा देता है। कमीशन है इनका। डॉक्टर साहब का जांच घर से केवल जांच लिखता है। कोई भी अच्छा डॉक्टर जांच लिखेगा, बिल्कुल लिखेगा, उसको पता है कि जांच जरूरी है। ही नोज की जांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बीमारी डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है बीमारी के कारण को समझ। किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, शर्त इतनी है कि उसका एक्चुअल कारण पता चल जाए। वो बीमारी ला इलाज है जिसका कारण नहीं पता चलता कि कारण क्या हो क्यों रहा है। भाई सबसे पहली चीज है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और सेल्स की दुनिया में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो पाए। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी कैसे। कोई इंसान की प्रॉब्लम मुझे जाननी है, मैं क्या करूं कि मुझे उसकी प्रॉब्लम का पता चले। व्हाट शुड आई डू? आप बोलिए कि क्या कैसे पता चलेगा? बात करके या कुल मिला के बोले सवाल करके। जब हम सवाल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम पता चलेगा कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंसान डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सिंपल पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है। आप जब प्रॉब्लम बताते हैं वो उसको और पूछते जाता है, अच्छा तो फिर आपने रात में क्या खाया था, अच्छा कल क्या खाया था, अच्छा कहां गए थे, अच्छा क्या हुआ था, और क्वेश्चंस निकालता है। और वो उस कारण तक पहुंचने की कोशिश करता है जिसके चलते ये बीमारी शुरू हुई होगी या ये प्रॉब्लम शुरू हुई होगी। आप पूछते हैं, सवाल करते हैं और उससे प्रॉब्लम पता चलता है। अब मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या हर इंसान आपको अपनी प्रॉब्लम बता देता है? क्या आप अपनी प्रॉब्लम सबको बता देते हैं? खेल इतने का ही है। सवाल करना है, पूरी दुनिया को पता है कि सवाल करना चाहिए क्योंकि सवाल करने से क्या पता चलेगा? प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज, क्या आप सबको अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं? नहीं। क्या कोई भी इंसान सबको अपनी प्रॉब्लम बता देगा? नहीं। हो सकता है वो जो प्रॉब्लम बता रहा है वो प्रॉब्लम है ही नहीं। हो सकता है क्लाइंट जो बात कर रहा है वो बात ही नहीं है। हो सकता है क्लाइंट जो ऑब्जेक्शन दे रहा है वो ऑब्जेक्शन है ही नहीं। हो सकता है वो जितनी भी रुकावटें बोल रहा है वो है ही नहीं। हो सकता है वो प्राइस की बात, लोकेशन की बात, जो भी बात, वो है ही नहीं। हो सकता है वो अपनी असली प्रॉब्लम आपको बता ही ना रहा हो। मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या हम हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हां या ना? नहीं। हम किसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं? क्या हम जिसको जानते हैं उसको अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं? यानी हम जानते हुए लोगों को भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते। यानी जिन लोगों को हम जानते हैं उनको भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते। तो फिर प्रॉब्लम बताते किसको? जिसमें भरोसा का क्या मतलब? इस भरोसे का क्या मतलब है? एक आदमी ने कहा जो किसी और को ना बताया हमारी प्रॉब्लम मैंने तेरे को बताया, तू जान छुपा के रखा। और हर आदमी के पास एक और आदमी होता है जो उसको बता देता है कि बस मैंने आपको बताया और किसी को मत बताइएगा। वो भी, उसके पास भी एक आदमी है जीवन में, वो उसको भी बताता है कि बस मैंने आपको बताया, किसी और को मत बताइएगा। उसके बाद भी एक आदमी है कि भाई मैंने बस आपको बताया, किसी और, ऐसे करके वो ओपन सीक्रेट हो जाता। अब इस बात को बहुत गौर से समझिए। इंसान प्रॉब्लम उसको नहीं बताता जिसको वो जानता है। इंसान उसको प्रॉब्लम बताता है जिसपे ये भरोसा हो कि वो मेरा अहित नहीं चाहेगा। द क्वेश्चन इज कि जिस आदमी पे भी हमें ऐसा विश्वास होता है कि ये आदमी मेरा अहित नहीं चाहेगा और किसी भी कंडीशन में नहीं चाहेगा, कि चाहे कुछ भी हो जाए ये आदमी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेगा, ये आदमी मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा, कुछ गलत नहीं करेगा, उसको आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। जिसमें आपका यह विश्वास हो कि ये मेरा अहित नहीं चाहेगा और इसीलिए इसमें मां बाप, गुरु,
बेस्ट फ्रेंड, ऐसे कुछ लोग आते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं कि गुरु बुरा नहीं चाहेगा, मां बाप बुरे नहीं चाहेंगे। ये वो लोग हैं जो बुरा चाहेंगे ही नहीं। बेस्ट फ्रेंड आ सकता है, कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसमें ये पूर्ण विश्वास हो कि ये आदमी मेरा बुरा नहीं चाहेगा। सुनिए, आप क्लाइंट आपको तभी अपनी प्रॉब्लम बताएगा जब उसको ये विश्वास हो कि ये आदमी अपने कमीशन के लिए मुझे गलत डिसीजन नहीं लेने देगा। जब उसको ये विश्वास हो कि ये आदमी अपने फायदे के लिए, अपने कमीशन के लिए, अपनी कमाई के लिए मुझे कोई गलत डिसीजन की सलाह नहीं देगा। ये कैसे होगा? अब सवाल फिर इसका है कि ये बात तो सही है कि अगर मेरा क्लाइंट मुझ पे ये विश्वास कर ले कि ये एक ऐसे आदमी हैं जो अपने फायदे के लिए मुझे कोई गलत सलाह नहीं देगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो बताएगा ही नहीं ना। आपको तो लगता है कि लोग आपको प्रॉब्लम बताते रहिए। सेल्स हमने भी किया है, आज भी कर रहे हैं। हर चीज बताने के बाद भी जब रिजेक्शन आती है, जब आपने सब कुछ कर दिया और फिर भी रिजेक्शन आए, तो इतना याद रखिएगा कि उसकी प्रॉब्लम पता नहीं चली। That's it। और कोई बात है, उसकी प्रॉब्लम नहीं पता चल पाई हमें। भाई हमने आपको सब कुछ दे दिया और फिर भी आपने हमें रिजेक्ट किया, यानी हम प्रॉब्लम नहीं जान पाए आप। अब यहां पे कुछ कंडीशंस होंगे, या तो ये सही वक्त ही नहीं है, पहली चीज की वक्त सही नहीं है। कई बार रिजेक्शन इसलिए नहीं मिलता कि आपके अंदर कोई कमी है, कई बार हमें रिजल्ट इसलिए नहीं मिला हमारे अंदर कोई कमी है। कई बार ऐसा भी होता है वक्त ही सही नहीं, द टाइम इज नॉट गुड, सही वक्त नहीं है। तो सही वक्त का इंतजार कीजिए, सही वक्त आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा। और दूसरा है कि हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं पता चली, उसने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं। एक्चुअली उस आदमी ने हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई। आप समझिए, बात इतनी सी है कि जिस आदमी पे ये विश्वास हो जाए कि ये आदमी मेरे बारे में गलत नहीं सोचेगा, मेरा गलत नहीं करेगा, मैं उसको अपनी प्रॉब्लम बता दूंगा। और इसके लिए ये जरूरी है कि उसको ये लगे कि ये ऐसा आदमी है जो अपने फायदे के लिए, अपने कमीशन के लिए, अपने पैसों के लिए मुझे कोई गलत डिसीजन लेने की सलाह नहीं देगा। ये पता कैसे चलेगा? जब आप खुद बताएंगे। आप कौन है ये आपको बताना पड़ेगा। आप अच्छे हैं, आपको बताना पड़ेगा। आप में दम है, आपको बताना पड़ेगा। आप दुनिया में आग लगा सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा। आप नंबर 1 है, आपको बताना पड़ेगा। आप कुछ कर सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा। आप अगर बताएंगे नहीं, दुनिया को नहीं पता चलेगा। आपको यह बताना पड़ता है कि साहब, अपने फायदे के लिए मैं सेल नहीं करता, अपने फायदे के लिए मैं किसी क्लाइंट को कोई जमीन नहीं दिलवा देता। आज से 6 महीने पहले एक इंसान मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें मना कर दिया, कहा कि सर आप यहां मत लीजिए, आप यहां से दूर जा रहे हैं, वहीं लीजिएगा। सी यू नीड टू क्रिएट स्टोरीज। आप जब तक आप बताएंगे, उसको पता कैसे चलेगा साहब? कैसे पता चलेगा? वो थोड़े कोई अंतर्यामी है कि जान जाए क्या बड़े